अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सेलर्स ब्रावो बैच 2025 की टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। क्या बात करेंगे, हम यही बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सवालात आएंगे। इंपॉर्टेंट सवालों को हम देखेंगे, समझेंगे भी और उनकी आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे, तभी आपके सारे स्टेप्स क्लियर हो सकेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम एकेडमिक की प्रिपरेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्बल नॉन वर्बल की भी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस की भी। ठीक है, तो वीडियो लाजमी देखें। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना स्टूडेंट्स। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश। अच्छा, जो साउंड की जो लाउडनेस होती है, यानी कि जो साउंड की जो तेज़ आवाज़ होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए पर है पिच, बी पर है एयर अलोन, सी पर है फ्रीक्वेंसी एंड डी पर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एयर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एयर। एयर का मतलब कान होता है, यानी कि कान पर डिपेंड करती है। आपका कान जितने अच्छे से सुन सकता है उतनी अच्छी आपको दूसरों की आवाज़ आएगी। और दूसरा जो डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मीन्स कि वो जो साउंड हमें आ रहा है उसके अंदर कितनी ताकत है, उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस साउंड की वेव में, उतनी तेज़ हमारे कानों में आवाज़ पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस तरह से करेक्ट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस। फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं वो बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं वाइब्रेशन, बी पर है रेडियन, सी पर है हर्ट्स एंड डी पर है नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या ये समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जब हमारे पास साउंड आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बड़ा सा स्पीकर रखा है, उस स्पीकर में से हमारे पास हमने कोई साउंड वगैरह, कोई भी सॉन्ग चलाया, कोई तिलावत वगैरह चलाई, उसमें से हमारे पास साउंड आ रहा है। साउंड जब निकल रहा है ना, अब वो जो निकलने में जो साउंड की वेव हमारे कानों तक पहुंच रही है, वो एक सेकंड में कितनी वेव्स पहुंच रही हैं, ये क्या बताता है? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इसको मेजर किस में करते हैं? हर्ट्स में करते हैं। तो यहाँ पर हर्ट्स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज अराउंड द सन इज ड्यू टू डैश। अच्छा, वो मोशन जो सन के इर्द गिर्द जो गैलेक्सीज और जो प्लैनेट्स वगैरह पाए जाते हैं वो घूम रहे होते हैं सन के इर्द गिर्द, चारों तरफ जो है ना, सूरज के चारों तरफ वो घूम रहे होते हैं। जैसे हमारी ज़मीन है, ये भी एक तरह से घूम रही है ना, तो हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है। इसी तरह मार्स एक प्लैनेट है, जुपिटर एक प्लैनेट है, और बहुत सारे हज़ारों प्लैनेट्स होते हैं। तो सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स वगैरह घूम रहे हैं वो किस वजह से घूम रहे हैं, कौन सी ऐसी ताकत लग रही है वो घूम रहे हैं? तो और चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है मैग्नेटिक फोर्स, बी पर है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड डी पर है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी की वजह से, जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं, ज़मीन पर जब हम खड़े होते हैं किस वजह से खड़े होते हैं? ग्रेविटी हमें खींच रही होती है। इसी तरह सूरज में बहुत सारी ग्रेविटी होती है जो कि प्लैनेट्स, जो बाकी जो उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखती है और उनको मोशन में रखती है। तो हर प्लैनेट में अलग ग्रेविटी होती है उस वजह से, और सन की ग्रेविटी की वजह से वो सन के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हेन द मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी आर डबल द के ई बिकम्स। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जब मास, यानी कि कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, वो हम रोड पे चला रहे हैं। अब उस मोटरसाइकिल का एक वज़न भी होता है और जब चला रहे होते हैं तो उसकी स्पीड भी होती है। तो अगर हम जो उस मोटरसाइकिल की स्पीड और उसका वज़न जो है डबल कर दें, अगर 40 किलो उसका वज़न है और उसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसकी जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर कर दें और जो उसका वज़न है वो 80 किलोग्राम कर दें, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? तो इसके अंदर एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में, किसी भी चीज़ में वब आती है जब वो मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल बाइक अगर खड़ी हुई है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब चल रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी, हमने यही बताना है कि जब उसके मास और स्पीड डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है 3 टाइम्स, बी पर है 4 टाइम्स, सी पर है 8 टाइम्स एंड डी पर है 16 टाइम्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है? 8 टाइम्स। जब हम मास और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मास और स्पीड बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि
किसी भी जो डिस्प्लेसमेंट है जब उसका हम रेट चेंज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है एक्सीलरेशन, बी पर है स्पीड, सी पर है वेलोसिटी एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारा फोर्स का यूनिट होता है, यानी कि जो फोर्स होती है ताकत का जो यूनिट होता है, ताकत को मेजर करने के लिए, ताकत को नापने के लिए किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या यूनिट होता है उसका। जैसे हम अगर पानी को नापते हैं, पानी का वेट करते हैं तो उसको लीटर में करते हैं, अगर कोई सॉलिड चीज़ है उसको किलोग्राम में करते हैं। इसी तरह ताकत को यानी कि फोर्स को किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए पर है न्यूटन, बी पर है पाउंड, सी पर है डाइन एंड डी पर है जूल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज। अच्छा, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है एटम का वो क्या होता है। तो एटम समझ लेते हैं पहले। एटम हर चीज़ दुनिया की एटम से मिलकर बनी है। मतलब एटम एक वो छोटा ज़र्रा है जो उससे ज़्यादा छोटी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लकड़ी का टेबल है तो वो एटम से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का टेबल कैसे बना? लकड़ी से। लकड़ी कैसे बनी? एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से। एक छोटा सा लकड़ी उससे छोटे टुकड़े से बना, ठीक है। तो वो उसका बिल्कुल सबसे पहले एक बिल्कुल इतना सा ऐसा एटम होता है जो कि इंसानी आँख देख नहीं सकती और उसी से मिलके हर चीज़ बनती है। तो ये एटम होता है। अब एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है। एटम के 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब एटम के अंदर जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो हमें बताना है कि जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर से तीनों में से सबसे छोटा होता है वो क्या, उसका कौन सा पार्ट होता है। तो ऑप्शंस दिए हैं, मॉलिक्यूल, बी पर इलेक्ट्रॉन, सी पर प्रोटॉन एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और आई थिंक एटम की डिस्कवरी मेरे ख्याल से जॉन डेल्टन ने की थी। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मुझे आप कमेंट्स में करेक्ट कीजिए लाजमी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज इज़। अच्छा, कॉज ऑफ यानी कि लैंड और सी ब्रीज जो होता है वो किस वजह से होता है। तो सबसे पहले हमें लैंड ब्रीज समझना पड़ेगा, उसके बाद सी ब्रीज समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो लैंड ब्रीज होता है ना स्टूडेंट लैंड ब्रीज वो होता है कि जब रात होती है ना हमारी, तो जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के मुकाबले। फॉर एग्जांपल दिन में तो सूरज निकला हुआ होता है तो पानी भी गर्म हो जाता है समंदर का और ज़मीन भी गर्म हो जाती है। और उसके बाद जब रात होती है ना तो पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा होना चाहिए, लेकिन जो ज़मीन है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसकी वजह बतानी है और सी ब्रीज समझते हैं अब। और जो सी ब्रीज़ है वो ये होता है कि जो जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी की वजह से जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है सी के मुकाबले में। हालांकि होता है ऐसे, नॉर्मली होता है कि जो समंदर है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है सूरज की रोशनी की वजह से और जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजकल। उसकी वजह क्या है? जो सी है वो देर से ही गर्म हो रहा है और ज़मीन जल्दी गर्म हो रही है। उसके बाद रात में जो है ज़मीन जल्दी ठंडी हो रही है और जो समंदर है वो देर से ठंडा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बी पर है लेस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी पर है लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डी पर है हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वजह जो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि ऐसी हीट होती है स्पेसिफिक हीट जो टेम्परेचर यानी कि गर्माइश को जल्दी गर्म मतलब उसकी टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी बढ़ा देती है। तो उधर समंदर में यही होता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट जल्दी बढ़ जाती है, इस वजह से आजकल ये प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द डिवाइस यूज टू मेजर ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम स्पेसिफिक हीट जो है, अभी हमने स्पेसिफिक लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, नापते किस चीज़ से, कौन सी डिवाइस से नापते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है थर्मामीटर, बी पर है बर्नर, सी पर है कैलोरीमीटर एंड डी पर है थर्मोस्टेट। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि क्या है, कैलोरीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का जो यूनिट है वो क्या होता है, यानी कि लेटेंट हीट को हम किस चीज़ में नापते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है जूल किलोग्राम पर 1 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी पर है जूल किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी पर है जूल, ऑप्शन नंबर डी पर है जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है जूल पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, मुझे पता है मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल पाया, असल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। मैं लास्ट
कल भी वीडियो भी नहीं डाल सका था। आउट ऑफ सिटी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है ना मुझे, तो इस वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो प्रॉपरली नहीं डाल पा रहा। बाकी मैं दूसरे भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी वीडियो डालेंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।